वेलकम टू विशाल एजुकेशन हब। ये यूपी पीजीटी नागरिक शास्त्र या सिविक्स का सेकंड सेट है एमसीक्यूज का। पहला क्वेश्चन है कि इन मॉडर्न स्टेट देयर इज अ सिचुएशन ऑफ ग्रुप वर्सेस स्टेट। मॉडर्न स्टेट में सिचुएशन हो जाती है ग्रुप वर्सेस स्टेट, ये किसने कहा? तो सही आंसर है इसका बार्कर। बार्कर साहब ने बोला कि ये ग्रुप वर्सेस स्टेट हो जाता है। ग्रुप वर्सेस स्टेट बोलने के लिए किसने बोला? बार्कर। आप कैसे याद रख सकते हैं? बस आप ऐसे याद रखिए, ग्रुप वर्सेस स्टेट। ग्रुप वर्सेस स्टेट किसने बोला है? बार्कर ने बोला है। तो जिस तरीके से आपको याद कर सकते हो, सोवरेनिटी को हिंदी में बोलते हैं संप्रभुता। सोवरेनिटी एज अ सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। संप्रभुता सरकार की, स्टेट की सुप्रीम विल होती है, इच्छा होती है, सर्व इच्छा होती है। किसने बोला है? ये बोला है विल बॉय ने बोला है। ये विल बॉय की स्टेटमेंट है, सोवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। ज्यादातर क्वेश्चन आज जिसमें मैंने इसमें सोवरेनिटी के डाले, हिंदी में सोवरेनिटी को संप्रभुता बोलते हैं। संप्रभुता सत्ता की या स्टेट की सर्व इच्छा होती है। किसने बोला है? विलोबी ने बोला है। थर्ड क्वेश्चन है, अटेम्प्ट टू फाइंड पॉलिटिकल सोवरेनिटी बिहाइंड लीगल सोवरेनिटी डिस्ट्रॉय द होल नोशन ऑफ सोवरेनिटी। ये किसने बोला है? अगर आप पॉलिटिकल सोवरेनिटी को ढूंढते हो वैधिक सोवरेनिटी, लीगल सोवरेनिटी के पीछे, तो वो सोवरेनिटी का पूरा अर्थ ही डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ये बोला है गेटल ने। गेटल ने ये डेफिनेशन दी है सोवरेनिटी की। इसके कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना होता, आपको इस समझ के याद ही करना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चीज़ के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी इज अ सेट ऑफ इन्फ्लुएंस द स्टेट विच लाई बिहाइंड द स्टेट। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन है गिलक्रिस्ट साहब ने डेफिनेशन दी है। पॉलिटिकल सोवरेनिटी एक सेट है इन्फ्लुएंस का, इन्फ्लुएंस करने का एक सेट है जो सरकार के पीछे रह के काम करता है, जो सरकार के पीछे रह के काम करता है, ना कि आगे रह के काम करता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट हैं सोवरेनिटी के। अब ये एक्सटर्नल सोवरेनिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाहरी संप्रभुता, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये कॉन्सेप्ट दिया है हुगो ग्रोशियस ने। ग्रोशियस ने दिया है बाहरी सोवरेनिटी का, संप्रभुता का कॉन्सेप्ट, जिसको एक्सटर्नल सोवरेनिटी बोलते हैं। अब रूसो ने किसका कॉन्सेप्ट दिया? रूसो ने दिया है पॉपुलर सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। जनसत्ता का जो संप्रभुता होती है उसका जो कॉन्सेप्ट दिया वो रूसो ने दिया। जेएस मिल ने किसका कॉन्सेप्ट दिया? लिमिटेड सोवरेनिटी, अर्ध संप्रभुता का। आधी संप्रभुता, पूरी सोवरेनिटी नहीं है। पूरी संप्रभुता का कॉन्सेप्ट या सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? पूरी सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया है हॉब्स ने। क्योंकि हॉब्स की एक किताब थी लेवियाथन, उसके अंदर उसने लेवियाथन को सारी पावर दे दी गई थी, उसके आगे किसी और की नहीं चल सकती, लेवियाथन के पास ही सारी पावर होगी। जेएस मिल ने हमेशा क्या बोला है? हम अपने जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसमें बोला है, उसमें उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लोगों को रिवोल्ट करने का भी हक दिया है। अगर सरकार गलत करती हो आप रिवोल्ट भी कर सकते हो। इसलिए वो पूरी स्वतंत्र सोवरेनिटी नहीं देते कॉन्ट्रैक्ट में, स्टेट को लिमिटेड सोवरेनिटी देते हैं। तीन चीज़ों पर जेएस मिल ने ध्यान दिया है। वो तीन चीज़ें ही उनकी रही हैं हमेशा से, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। तीन चीज़ों को उन्होंने नेचुरल राइट के अंदर रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट में बार बार पूछे जाते हैं। एक्सटर्नल सोवरेनिटी के लिए हुगो ग्रोशियस, रूसो के लिए पॉपुलर सोवरेनिटी, जेएस मिल के लिए लिमिटेड सोवरेनिटी और हॉब्स के लिए अनलिमिटेड सोवरेनिटी। छठा क्वेश्चन है, हु गेव द प्लूरलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। बहुलवादी कॉन्सेप्ट सोवरेनिटी का, संप्रभुता का, किसने दिया? तो आंसर है गेयर्क। इसको फादर भी बोलते हैं प्लूरिज्म का। जो गेयर्क है उसको बोलते हैं, लास्ट की भी प्लूरिस्ट है वो। और तो आप ये बस याद रखिए, प्लूरिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी। बहुलवादी का संप्रभुता का बहुलवाद कॉन्सेप्ट किसने दिया है? वो गेयर्क ने दिया है। लॉ इज एन ऑर्डर ऑफ सोवरेन, बहुत फेमस स्टेटमेंट है ऑस्टिन की। ऑस्टिन किस लिए जाने जाते हैं? ऑस्टिन जाने जाते हैं लीगल सोवरेनिटी का, वैधिक संप्रभुता। हिंदी में बोलते हैं इसको वैधिक संप्रभुता। अभी हमने ऊपर पढ़ लिया लिमिटेड सोवरेनिटी के लिए कौन जाना जाता है? अनलिमिटेड अनलिमिटेड के लिए जाना जाता है क्या कहते हैं अपना, जेएस मिल जाना जाता है। ऐसे ही लीगल सोवरेनिटी के, वैधिक संप्रभुता के लिए कौन जाता है? ऑस्टिन जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड सोवरेन कैन नॉट टैक्स विदाउट परमिशन। ये बोडीन साहब की है, ये फ्रेंच फिलोसफर हैं। उन्होंने बोला है कि सोवरेन टैक्स नहीं लगा सकता विदाउट द परमिशन, बिना परमिशन के टैक्स नहीं लगा सकता सोवरेन। सोवरेन यहाँ पे कौन हुआ? सोवरेन हुआ स्टेट। पहले फिलोसफर ने सोवरेनिटी स्टेट को दी थी ज़्यादातर। फादर ऑफ प्लूरलिज्म, अभी मैंने बात करी थी, बहुलवाद का पिता किसको कहा जाता है? बहुलवाद का पिता माना जाता है गेयर को। गेयर इज नोन एज द फादर ऑफ प्लूरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सोवरेनिटी इज मोनोलिथिक थिंग।
दैट डिवाइड इट इज टू डिस्ट्रॉय इट। सोवरेनिटी जो है एक मोनोलिथिक थिंग है, एक एक पक्की एक चीज है। अगर इसको हम भाग में डिवाइड कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगी। तो ये फेमस स्टेटमेंट है कैलन का। कैलन ने बोला था कि सोवरेनिटी को अगर डिवाइड कर दिया जाओगे, अगर उसको बांट दोगे तो वो हो जाएगी खत्म हमेशा के लिए। तो जो कैलन थे वो बहुलवाद के खिलाफ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस विल बी ग्रेटली बेनिफिट इफ सोवरेनिटी इज डिस्कार्डेड। ये स्टेटमेंट है लास्की साहब का। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल जो सोवरेनिटी है उसको आप खत्म कर दीजिए, ये पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि लास्की साहब थे वो प्लूरिस्ट थे, वो चाहते नहीं थे कि सोवरेनिटी किसी एक बंदे के हाथ में हो। तो इसीलिए उन्होंने एक कॉन्सेप्ट, उनकी आइडियोलॉजी की उन्होंने एक लाइन दी कि पॉलिटिकल साइंस विल बी ग्रेटली बेनिफिट। पॉलिटिकल साइंस बेनिफिट होगी अगर सोवरेनिटी को हटा दिया जाए, क्योंकि वहां पे सोवरेनिटी पहले एक बंदे को दी जाती थी। और लास्ट की बहुलवाद प्लूरिस्टिक कॉन्सेप्ट को मानते थे। वो चाहते थे कि अलग अलग, प्लूरिस्ट क्या चाहते हैं कि सोवरेनिटी एक चीज के हाथ में ना हो, वो अलग अलग बंदों के हाथ में हो, अलग अलग एसोसिएशन के हाथ में हो। स्टेट के पास ना उसके इंस्टीट्यूशंस के पास भी पावर हो। इसलिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया। हु कॉल्ड द प्लूरिज्म एज अ फ्यूचर प्रोफेसी। प्लूरिज्म को फ्यूचर प्रोफेसी किसने बोला? ये बोला है एमपी फॉलेट ने। एमपी फॉलेट ने बोला प्लूरिज्म को फ्यूचर प्रोफेसी। वेयर सोवरेनिटी इज इन राइट हैंड फ्रीडम इंक्रीजेस। अगर संप्रभुता सही हाथों में होती है तो फ्रीडम बढ़ जाता है, स्वतंत्रता बढ़ जाती है। ये किसने बोला? ये बोला है इजाया बर्लिन की लाइन है। इजाया बर्लिन की लाइन है जो बोलती है कि अगर संप्रभुता या सोवरेनिटी सही हाथों में है तो हमारी फ्रीडम बढ़ जाती है, स्वतंत्रता बढ़ जाती है। किसने कहा? हु सेड सोवरेनिटी इज अ प्री कंडीशन फॉर सोसाइटी। सोवरेनिटी होनी ही होनी चाहिए अगर सोसाइटी है तो। ये बोलते हैं ऑस्टिन साहब, बोलते हैं जिन्होंने लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी शुड बी रिमूव फ्रॉम पॉलिटिकल थ्योरी। कौन कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी है उसे हटा दो पॉलिटिकल थ्योरी से? ये स्टेटमेंट दी है क्रैब ने। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। मैं एक बार प्लूरिज्म का मतलब दोबारा समझा देता हूँ। प्लूरिज्म का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं बहुलवाद। प्लूरिज्म ये मानता है कि एक जो पावर है स्टेट की वो किसी एक के हाथ में नहीं होनी चाहिए, वो पावर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के पास होनी चाहिए, ताकि जो हम लोग आज की डेट में डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए पावर, ताकि और लोगों के पास भी हक हो पावर को शेयर करने का, पावर एंजॉय करने का, डिसीजन मेकिंग लेने का और एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने का। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही हम ये सीरीज चालू रखेंगे जब तक यूपी पीजीटी का सिविक्स का पेपर नहीं आता। यूपी टीजीटी एसएसटी के लिए भी आपके आपके लिए एक पूरा कोर्स जल्दी ही जारी होगा मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।